डॉक्टर अजय हाडिया जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आप एक सफल कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। बिना रेडिएशन, बिना कीमोथेरेपी के आप इलाज कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ज़रा इसको विस्तार दीजिएगा। नमस्कार। देवी अहल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग एक विशिष्ट पैथी, इलेक्ट्रोमियोपैथी, उससे हम कैंसर का इलाज करते हैं, बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो या तो पूरा इलाज ले चुके होते हैं, सर्जरी करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी ले चुके होते हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करा चुके होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशेंट बहुत पेन में होता है, बहुत दर्द में होता है, तो उस समय हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उन मरीजों को मॉर्फिन दे देते हैं और बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए। उस स्टेज में मरीज आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से बंद करते हैं, उनका पेन रिलीफ होता है, उनके अन्य कॉम्प्लिकेशंस उनके रिलीफ होते हैं और धीरे धीरे पेशेंट्स में दोबारा से जीने की इच्छा उसमें जागृत होती है। और ऐसे पेशेंट जिनकी मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, उनकी लाइफ हम सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने ज़्यादा नहीं होती है, परंतु वो पेशेंट भी साल भर 2 साल भी जो भी उनकी लाइफ है वो जीते हैं। और बात कही आपने परिकल्पना की, तो विगत लगभग 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और हमारे परिवार में भी ऐसे कुछ कैंसर मेरी मदर को भी हुआ, तो उनको 75 ईयर की एज में कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें एडवांस स्टेज कैंसर था, उनको ब्रेस्ट में था, लंग्स में था। डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी करना पड़ेगी। मैंने कहा सर कि बायोप्सी मत करिए, आप उनको कीमोथेरेपी दे दीजिए। उन्होंने नहीं कहा सर बायोप्सी तो करना पड़ेगी। हमने बायोप्सी कराई, उन्होंने उनकी ब्रेस्ट सर्जरी की और वो 2 महीने में ही चल बसी। बहुत तकलीफ़ हुई उनको। तो हमने देखा कि सर्जरी कोई इसका इलाज नहीं है। सर्जरी कराना, कीमोथेरेपी कराना, मतलब जो कैंसर का मरीज बिना कीमोथेरेपी, बिना ऑपरेशन के वो अधिक लंबे समय तक जी सकता है, परंतु वो जब सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कराता है तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। हमारे भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 18 से 20 लाख कैंसर के मरीज होते हैं और उसमें से 50% कैंसर के मरीज अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसका जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास मैक्सिमम वो पेशेंट आते हैं जो ट्रीटेड होते हैं, या ऐसे पेशेंट आते हैं जो उस कीमोथेरेपी, सर्जरी के करने लायक स्थिति में नहीं होते हैं। मैं कहूँ कि एडवांस स्टेज कैंसर जिसके अंदर गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रेटिक कैंसर है, बिलिरुबिन उनका 20 हो गया है, तो ना तो सर्जरी कर सकते हैं, स्टंट डाल नहीं सकते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको आप ले जाइए। वैसे पेशेंट आते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं और वो पेशेंट हम देखते हैं कि उनको 15 दिन, 20 दिन में उनका जो बिलिरुबिन है वो 20 से होकर 10 पे आ जाता है, 10 से वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। पेशेंट को जो पेन होता है वो उसका पेन ठीक हो जाता है और पेशेंट लंबे समय तक जीता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेटास्टेटिक के कैंसर पेशेंट हैं जो क्योर्ड हुए हैं। इसकी रिपोर्ट हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है, हमने हमारी मध्य प्रदेश सरकार को भी दी है और उनसे यही निवेदन किया है कि हमारे ट्रीटमेंट को यदि आप पैलेटिव केयर के रूप में यदि सरकारी अस्पताल में लागू करें तो निश्चित है वो हज़ारों मरीजों की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं। जो दर्द आपने सहा है उसके बाद कई जिंदगियां जिनमें अंधेरा छाया हुआ था उसमें आप रोशनी लेकर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर हाडिया, हम जब कैंसर की बात करते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन है, सेंटिमेंट्स हैं, कैंसर इज इक्वल टू महामारी, जो आज के परिवेश में से कहा जाता है कि कैंसर हुआ यानी महामारी। इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक आप रास्ता तैयार करते हैं इस इक्वेशन को टोटली चेंज कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए कि अगर कैंसर हुआ है कोई बात नहीं, इलाज होगा ना? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है।
हृदय रोग के बाद अब सेकंड स्टेज में सबसे ज़्यादा डेथ जो हो रही है वो कैंसर में हो रही है। और कैंसर जब होता है तो ऐसा लगता है कि अब जीवन मुश्किल है, परंतु कैंसर को हम हरा सकते हैं। सही समय पे सही निर्णय लिया जाए, सही ट्रीटमेंट ली जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि जब कैंसर होता है हमारे शरीर के अंदर तो उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेडिसिन में हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में जब वेरिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ होता है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारी लिम्फेटिक नोड्स होती हैं जो ब्लड को, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती हैं, और उसके अंदर जब इम्प्रूडियस होती है तो वो कैंसर का लीजन या नोड बन जाता है। तो हमारी जो मेडिसिन हैं, जो हर्बल मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की, वो उनको प्यूरिफाई करती हैं और उनको वो ठीक करती हैं। यदि हम अपनी डाइट, हम खाना पीना यदि हम चेंज कर दें तो कैंसर को हम हरा सकते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एलोपैथी, वो जैसे ही ऑपरेशन करते हैं पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट का सलाह देते हैं, और हाई प्रोटीन डाइट इज़ अ न्यूट्रिशन ऑफ द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स का वो भोजन है हाई प्रोटीन। उन्हें कहा जाता है कि आप अंडा खाइए, आप नॉनवेज खाइए, आप दूध खाइए, पनीर खाइए, ये सब चीज़ें कही जाती है, और हम बोलते हैं कि ये हाई प्रोटीन डाइट। कुल मिलाकर सही डाइट एक इलाज हो सकती है। हाई प्रोटीन डाइट को आप बंद करिए, आप ग्लूटीन फ्री डाइट लीजिए, क्योंकि गेहूं जो होते हैं, गेहूं सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। हम गेहूं को बंद कर दें, हम मिलेट लें, हम फ्रूट्स लें, जूस लें, सूप लें, और खाने का टाइम यदि हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे कर दें तो हम कैंसर से हम बच सकते हैं। जो हमारे कैंसर के मरीज़ हैं वो उससे ठीक हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों की संख्या में मरीज़ हैं जिनकी हमने डाइट चेंज की, हमने हमारा ट्रीटमेंट दिया, और वो मरीज़ मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज़ भी हमारी ट्रीटमेंट से वो क्योर्ड हो गए। तो ऐसा नहीं कि कैंसर को हराया नहीं जा सकता। निश्चित है कि सही डाइट, सही सलाह ली जाए और सही वक्त पर। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।